आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th का संस्कृत। संस्कृत का प्रथम चैप्टर है मंगलम। क्या है? मंगलम। मंगलम पाठ जो होता है ये 5 श्लोक है। इसमें कितना श्लोक है? 5 श्लोक है। उसमें बहुत सारा चीज जो होता है, आत्मिक सत्य क्या है, बहुत सारे चीज के बारे में बताया गया है और अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो जो मंगलम में है इसमें उपनिषद के भी बारे में बताया गया। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि टोटल उपनिषद जो होता है वो 108 होता है। कितना होता है? 108। और 108 उपनिषद होता है। और उपनिषद का जो रचना जो किया गया है वो कौन किया है? वेदव्यास जी। कौन किए थे? वेदव्यास जी। तो उपनिषद, तो ये जो मंगलम पाठ है ये 108 उपनिषद जो है उसी से लिया गया है। उसी से 5 श्लोक जो है लिया गया है, जो इस प्रकार है। मैं एक फर्स्ट पढ़ता हूं उपनिषद में। उपनिषद वैदिक वांग्मयस् अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी कि सर्वत्र परम पुरुषस् परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते तेन परमात्मान जगत व्याप्त मनुशासित चास्ति स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदं पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। यानी कि इसको पढ़ने में बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। संस्कृत पढ़ने में बहुत को बोरिंग भी लगता है, बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम होता है। इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं? तोड़ तोड़ के छोटे छोटे जो है वर्ड में इसको तोड़ते हैं। जैसे एक लाइन में हम पढ़ दिए, अब हम पढ़ते हैं उपनिषद यानी कि वैदिक वांग्मयस् अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र, यानी वैदिक वांग्मयस् अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। इसका मीनिंग ये होता है, देखो वैदिक साहित्य के वांग्मय होता है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत जो है, सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। क्या करता है? अभिव्यक्त। प्रकटयन्ति का मीनिंग होता है अभिव्यक्त करना। क्या करना है? अभिव्यक्त करना। उसके बाद होता है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमान प्रधानतया गीयते। यानी कि सभी जगह जो है परम पुरुष परमात्मा की महिमा जो है गाई जाती है। सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? परमात्मा की महिमा गाई जाती है। तेन परमात्मान जगत प्रधानतया गीयते, प्रधानतया गीयते तेन परमात्मान जगत व्याप्त मनुशासित चास्ति। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। उस परमात्मा के द्वारा जो परमात्मा की गीत गाई जाती है, महिमा गाई जाती है, उस परमात्मा के द्वारा संसार जो है पूर्णतया व्याप्त है। क्या है? व्याप्त है और अनुशासित भी है। अनुशासित समझते हो ना? अनुशासित भी है इस पाठ। और उसके बाद जो अस्मिन पाठ है परमात्म परा, अस्मिन में होता है इस पाठ। इस अस्मिन पाठ है परमात्म परा उपनिषदान पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। इसका मीनिंग ये होता है इस पाठ में जो है परमात्मा की महत्ता का वर्णन करने वाले 5 श्लोक जो होता है वह संग्रहित है। कितना है? 5 श्लोक संग्रहित है। यानी कि इस पाठ का मीनिंग ये है जो उपनिषद से लिया गया है। टोटल उपनिषद 108 होता है और 108 उपनिषद को कहते हैं गुरु के नजदीक बैठकर जो पढ़ने वाले को उपनिषद कहते हैं। गुरु के उपनिषद, उप से होता है गुरु के नजदीक जो बैठने वाले, जो बैठकर नजदीक बैठकर जो पढ़ने वाले होता है उसी को कहा जाता है उपनिषद। ये उपनिषद का ये था पहला। उसके बाद एक श्लोक, अब श्लोक पढ़ते हैं जो क्या क्या श्लोक है। फर्स्ट श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण। क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पुष्ण पावड़िनु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका मीनिंग ये होता है हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्मयेन का मीनिंग होता है सोने का मुख। हिरण्मयेन पात्र, सोने, हिरण्मयेन का होता है सोने का पात्र। सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से क्या है? ढका है। क्या है? ढका है। इसलिए हे पुष्ण, क्योंकि कहा जाता है तत्त्वं पुष्ण पावड़िनु। पुष्ण का मीनिंग होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। तत्त्वं पुष्ण पावड़िनु सत्य धर्माय दृष्टये। हे पुष्ण तुम इसे हटा दो,
जो सोने का जो सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से जो ढका हुआ जाता है, इसीलिए सूर्य को कहा जाता है हे पूषण तुम इसे हटा दो जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सकूं। जिससे क्या कर सकूं? सत्य और धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सकूं। इसका मीनिंग श्लोक क्या था? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम तत्वं पुष्ण पावड़िनो सत्य धर्माय दिष्टये। सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए कहा जाता है सूर्य को। पुष्ण का मीनिंग होता है सूर्य को, हे सूर्य तुम इसके हटा दो जिससे मैं सत्य और धर्म को अच्छे से प्राप्त कर सकूं। क्लियर हो गया इसका श्लोक का अर्थ? अब सेकंड में है अनोरणीयान महतो मह्यान। क्या है? अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्त श्लोको धातु प्रसादान हिमान महात्मना। यानी कि इसका अर्थ होता है ये जो श्लोक है अनोरणीयान का, ये कठोर उपनिषद से लिया गया है। टोटल उपनिषद कितना है? 108। उसी 108 में एक श्लोक है कठोर उपनिषद। तो कठोर उपनिषद से यह श्लोक लिया गया है। इसमें क्या? अनोरणीयान महतो मह्यान, यानी कि प्राणियों का जो हृदय रूपी गुफा में अणु से अणु, अणु समझते हो ना, जो सबसे छोटा होता है, अणु से अणु और महान से भी महान प्राणियों का जो हृदय रूपी गुफा है उसमें क्या है? अणु से भी अणु, महान से भी महान आत्मा विद्यमान रहती है। क्या होती है? आत्मा विद्यमान रहती है। गुहायान अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायान। आत्मा जो है, आत्मा जो अणु से अणु और महान से महान जो होता है, जो है वो आत्मा रूपी गुफा में क्या है? विद्यमान रहती है। क्या है? विद्यमान रहती है। और उसके बाद कहता है तम क्रतु पश्यति नित्य श्लोको धातु प्रसादन महिमान महात्मना, यानी उस परम पुरुष के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। क्या हो जाता है? परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस अर्थ का ये होता है जो अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्त श्लोको धातु प्रसादन हिमान महात्मना। यह उपनिषद किससे लिया गया है? कठोर उपनिषद। इसमें कहा गया है जो मनुष्य का जो शरीर हृदय रूपी गुफा में अणु से अणु और महान से महान जो होता है आत्मा विद्यमान रहती है, उस परम सत्य के दर्शन मात्र से ही जीव जो होता है शोक रहित, यानी कि शोक खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? शोक खत्म हो जाता है, शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस श्लोक का ये अर्थ हुआ। तीसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि हमारे जीवन में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? सत्यमेव जयते नानृतम। क्या है? सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयान। सत्यमेव नयते नानितम का होता है जो हमेशा सत्य की जीत होती है। क्या होती है? सत्य की जीत होती है। और सत्येन पंथा वित्तो देवयान, यानी कि असत्य की नहीं, हमेशा क्या होता है? सत्य की जीत होती है। सत्य से परमात्मा परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है ना? परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग येना क्रमेण तयो व्याप्त काम ह्याप्त कामा यत् तत् सत्यस्य परम निधानम, या कि इसी मार्ग के द्वारा ही आत्मा कामा ऋषिगण जो है उस परम पिता को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? सत्य से ही उस परम पिता को प्राप्त करते हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का क्या है? मार्ग है। क्या है? मार्ग है। बात समझ गए? यह श्लोक जो है इंपॉर्टेंट श्लोक है। यह श्लोक क्या है? इंपॉर्टेंट श्लोक है जिससे सत्य की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? सत्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद एक श्लोक और है जो कि यथा नद्या संदिमाना, यथा नद्या संदिमाना समुद्रे स्तन गच्छन्ति नाम रूपे विहाया। नदी का मीनिंग होता है नदी। नदी का क्या होता है? नदी। यथा नद्या संदिमाना समुद्रे स्तन गच्छन्ति नाम रूपे, जिस विहाय, जिस तरह जो है, जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदी अपने नाम को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाता है,
जिस तरह से नदी से क्या होता है, अपने नाम को त्याग कर क्या होता है, समुद्र में विलीन हो जाता है। यानी कि नदी का कोई नाम नहीं होता जब अगर समुद्र में जाएगा, क्योंकि समुद्र इतना बड़ा है, वो ऐसा ऐसा नदी बहुत समा जाता है समुद्र में। तो इसीलिए कहा जाता है यथा नद्य स्यंद्यमाना समुद्रे तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाया। जिस तरह जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदी अपने नाम को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्ता परात्पर पुरुष मुपैति दिव्यम। यानी कि उसी प्रकार जो है विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। बात समझ गए इसका अर्थ। उसके बाद होता है वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णं तपसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युर्मेति नान्यं पंथा विद्यते ज्ञानात्। यानी कि इसका ये अर्थ